Aim right, achieve big at KR Mangalam University. गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। बिजनेसमैन खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी देने वाले बिल्डर अशोक साव को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बिल्डर अशोक साव को उदयगिरी अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका की हत्या करने के बाद शूटर उमेश यादव सीधे अशोक साव से मिलने के लिए इसी फ्लैट में गया था। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गोपाल खेमका मर्डर केस में, जिसमें किरदार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड इसका कौन है वो सामने आ चुका है। उसका नाम है अशोक साव। उदयगिरी अपार्टमेंट से पुलिस ने अशोक साव नाम के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। अशोक इसी उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रहता था। यहां पिछले करीब 3 साल से वो रेंट पर रह रहा था और इससे पहले इसी इलाके में एक दूसरे मकान में रह रहा था। अकेले रह रहा था। करीब 20 साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। 2 बेटियां हैं उसकी और एक बेटी की शादी हो चुकी है। पुलिस को ये जानकारी मिली कि अशोक ही गोपाल खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। शूटर उमेश को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे पुलिस को ये जानकारी मिली कि उमेश उदयगिरी अपार्टमेंट में हत्या के बाद भी पहुंचा था और अशोक साव ही वो व्यक्ति है जिसने उसे सुपारी दी थी। अशोक साव इसी अपार्टमेंट के साउथ ब्लॉक में रहता है, फ्लैट नंबर 601 में, और वो अकेले रहता है, इसलिए फ्लैट के लोगों से बहुत करीबी उसके कोई रिश्ते नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि वो पहले सरिया का कारोबार करता था, बाद में ज़मीन के कारोबार से भी जुड़ा और इसी ने उमेश को हत्या की सुपारी दी थी। जब उमेश की गिरफ्तारी हुई उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि उमेश यहाँ पर पहुँचा था, इसलिए पुलिस यहाँ पहुँची। 601 नंबर फ्लैट में जब पुलिस पहुँची, अशोक साव को गिरफ्तार किया। उस फ्लैट का एक कमरा बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। ताले की चाबी अशोक साव के पास नहीं थी और इसलिए ताला काटने की कोशिश की गई, हालांकि ताला खुला नहीं। फिलहाल अशोक साव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उसकी निशानदेही पर दूसरी जगहों पर छापेमारी कर रही है और इस पूरे हत्याकांड से जुड़े जो और कड़ियां हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रही है। और पटना पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले विकास उर्फ राजा को भी एनकाउंटर में मार गिराया है। दरअसल पटना पुलिस ने कल गोपाल खेमका हत्याकांड के मेन शूटर रहे उमेश यादव को अरेस्ट किया था। उमेश की निशानदेही के बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस की पूछताछ में उमेश यादव ने बताया कि उसे विकास उर्फ राजा ने पिस्तौल दी थी। राजा को पकड़ने के लिए पुलिस जब उसके घर पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में राजा मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन को माल सलामी थाने के दरोगा लीड कर रहे थे और पुलिस की टीम जब राजा के घर पहुंची तो राजा घर से 2 किलोमीटर दूर ईंट के भट्टे के पास छिपने के लिए भाग गया। जब पुलिस वहां पहुंची, उसे सरेंडर के लिए पुलिस ने कहा तो उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसमें राजा को गोली लगी और वो मारा गया। और ये वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ था, जहां पर पुलिस ने राजा को मार गिराया। अब पटना पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल बरामद कर ली है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल को शूटर उमेश के पास से ही बरामद किया है और वारदात के समय उमेश ने जो कपड़े पहने थे वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो सुपारी ली गई थी, जो पैसे लिए गए थे, वो पैसे भी पुलिस ने रिकवर कर लिए, बरामद कर लिए हैं। और पटना में जिस हथियार सप्लायर राजा ने हथियार सौंपे थे, पुलिस ने उसे भी मार गिराया इस एनकाउंटर में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस के पास इस हत्याकांड से जुड़े जो सबसे अहम सबूत है वो हाथ लग चुके हैं। एक मास्टरमाइंड जो है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके लिए जो पैसा दिया गया था, हायर किया गया था गैंगस्टर को, उसके बारे में पुलिस के पास जानकारी है। शूटर पुलिस के गिरफ्त में है, साथ ही साथ जो आर्म सप्लायर है उसे को पुलिस ने मार गिराया है और जो सबूत है, खासतौर पे जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्तौल है, वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच खेमका मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। पता चला कि हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर उमेश यादव दिल्ली में नाम बदल कर रहता था। मर्डर के लिए उमेश यादव को दिल्ली से पटना बुलाया गया और वारदात को अंजाम देने के बाद उमेश यादव पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में चला गया था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो उसे पहला सुराग बेऊर जेल से मिला, जहां गैंगस्टर अजय वर्मा बंद है। गैंगस्टर अजय वर्मा ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने रेड करके उमेश को अरेस्ट किया और उसके बाद एक के बाद एक और अरेस्ट होते गए।
इस बीच गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ा एक और खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गोपाल खेमका की हत्या कारोबारी रंजिश के चलते की गई है। बिल्डर अशोक साव ने गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी थी और गैंगस्टर अजय वर्मा को इसलिए संपर्क किया गया, उसे 10 लाख रुपए दिए गए सुपारी के बदौलत। मर्डर के बाद अजय वर्मा जेल चला गया और वहां से उसने हत्याकांड के लिए शूटर उमेश को हायर किया था। उमेश को इस काम के लिए 1 लाख रुपए एडवांस भी दिए जा चुके थे। और हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल पुलिस कह रही है कि करीब 5 बजे आप बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन उससे पहले और क्या डिटेल निकलकर सामने आया? क्योंकि जो मास्टरमाइंड है ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, रहस्यमय एक नाम है, रहस्यमय एक शख्सियत है। जी हाँ, मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। अशोक साव उसका नाम है। पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में रहता है, फ्लैट नंबर 601 में किराए पे रहता है और पिछले 3 साल से किराए पे रह रहा था। और इससे पहले इसी इलाके में एक लाल रंग की बिल्डिंग के बारे में जानकारी मिली जहां वो रहता था। लंबे समय तक वहीं रहा, लेकिन आखिरी 3 साल जो हैं अभी वो उदयगिरी अपार्टमेंट में रह रहा था। और पुलिस ने जब उमेश जो शूटर है उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद पुलिस को पता चला कि इसके पीछे कौन है, तो वो नाम अशोक साव का आया और अशोक साव के पास पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस कमरे में अशोक साव रह रहा था, जिस फ्लैट में रह रहा था, उसका एक कमरा बंद था, उसकी चाबी उसके पास नहीं थी। उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन नीतीश, आपको हम रोकना चाह रहे हैं। हमारे साथ एसएसपी पटना कार्तिक कुमार जुड़ गए हैं। कार्तिक जी, एक बहुत बड़ी सफलता आप लोग के हाथ लगी है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? इस पूरे हत्याकांड में जो भी सम्मिलित लोग थे उन लोगों का डिटेल्स हम लोग आ गया है। पूरी जो कड़ी थी वो सब जुड़ गई है इसमें। जो शूटर थे वो उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनके पास से काफी चीजें हम लोग जानकारी मिली है इसमें जो वेपन्स वगैरह इस्तेमाल किया गया था वो सब की भी हम लोग को मिल गई है जानकारी है इसमें। इस पूरे षड्यंत्र क्रम में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन लोग पे कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग अरेस्टिंग हुई है, कुछ लोग पे कार्रवाई चल रही है अभी। सर, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे? देखिए, सामने में शूटिंग करने में आए थे उसमें तो एक व्यक्ति सिंगल थे। उनको हैंडल करने के लिए पैसा देने वाले व्यक्ति एक और थे। इसके अलावा इसमें आर्म सप्लाई करने में, रेकी करने में और 5-6 लोग थे। उन लोग पे भी कार्रवाई। अच्छा सर, इसमें मोटिव क्या निकलकर सामने आया अभी तक जो जांच हुई है? बिजनेस को लेकर था, बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम था, उसी में हुआ है। और इसके पीछे एक व्यक्ति का जो नाम आ रहा है अशोक साव, उनकी क्या भूमिका रही है? हाँ, इनके द्वारा ही इसमें सेटिंग कराई गई थी। इसमें जो शूटर हैं वो बताए हैं, इनके द्वारा इसमें किया गया था। हम लोग निकलवा रहे हैं कि कहीं वैसा तो नहीं कि उनको भी किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। जी। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें जो गैंगस्टर का नाम आ रहा है, इसमें अजय वर्मा, उसकी क्या भूमिका रही है? इसमें हम लोग को जो जानकारी मिली है कि पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कुछ जमीन को लेकर विवाद रहा है इसमें। और कुछ दिन पहले भी, हाल फिलहाल में भी उनके अरेस्टिंग से पहले इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। और इसी तथ्य हम आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके द्वारा ही कुछ कराया गया हो। आज एक एनकाउंटर भी हुआ है और जो सप्लायर था उसके बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंची थी? जो सप्लायर जिसके एनकाउंटर हुआ है वो व्यक्ति राजा नाम का है और वो पूर्व में भी कई हत्या केस में वांटेड रहा है। उसमें उसके ऊपर डकैती का भी केस रहा है और आर्म सप्लाई का भी रहा है। इसमें वो आर्म सप्लाई करने का उससे बात हुई थी। पहले उनसे कोशिश की गई थी कि वो हथियार सप्लाई कर दें या फिर उनको शूटर की तरह इस्तेमाल करने की बात हुई थी। फिर इसी क्रम में जब पुलिस गई उनके पास में तो उनकी द्वारा फायरिंग किया गया और जवाबी कार्रवाई जब पुलिस को की गई तो उनकी मृत्यु हो गई। जी सर, आप लोग की ओर से पहले कहा गया था कि बहुत ही जटिल केस है, इसको सुलझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार आप लोगों को लीड कहां से मिल गई? केस तो बहुत जटिल था क्योंकि केवल एक सिंगल वो वीडियो फुटेज उसके थ्रू आया था और पटना पुलिस ने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसमें। तो हम लोग उसी में काम करते गए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो तथ्य जो है सही चीजें बात सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसएसपी जुड़े थे कार्तिक कुमार जी, जो पटना से हैं, जिन्होंने हमें जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज शाम को इस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो और डिटेल में आप जान पाएंगे। लेकिन इंडिया टीवी पर उन्होंने बहुत अहम चीजें बताई हैं कि इसमें अशोक साव ही बताया जा रहा है कि बिजनेस राइवलरी के चलते उन्होंने
ये सुपारी दी थी और किस तरह से गैंगस्टर को इसमें इन्वॉल्व किया गया, अजीत वर्मा, और उसके बाद फिर हायर किया गया था शूटर जिसका नाम है उमेश यादव, और उसने हत्या की थी। यानी कि गोपाल खेमका हत्याकांड में अब तक 4 बड़े किरदार सामने आ चुके हैं। पहला है अशोक साव, जिसके खेमका के साथ कारोबारी दुश्मनी थी। उसने गैंगस्टर अजय वर्मा को मर्डर की सुपारी दी थी। दूसरा किरदार है अजय वर्मा, जो 10 लाख की सुपारी लेकर जेल गया था। और तीसरा किरदार इसमें आता है शूटर उमेश, जो दिल्ली से मर्डर करने के लिए पटना पहुंचा था और मर्डर से पहले 1 लाख रुपए उसने एडवांस भी ले लिए थे। और चौथा किरदार इसमें है विकास उर्फ राजा, जिसने शूटर उमेश को हथियार सप्लाई की थी, जिसकी एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। तो ये 4 जो नाम है इस वक्त देख रहे हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जिस तरह से पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अब इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, इसमें उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि जो अशोक साव है उससे पूछताछ इस बात को लेकर हो रही है कि क्या उससे भी किसी ने हायर किया था इसे करवाने के लिए। बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब पुलिस पे ढूंढ रही है कि क्या अशोक साव ही वो व्यक्ति है या इससे ऊपर भी कोई है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अशोक साव को ये जिम्मेदारी दी। और वहाँ भी उदयगिरी अपार्टमेंट में जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अशोक साव कोई इतना बड़ा कारोबारी नहीं है कि उसकी राइवलरी जो है वो गोपाल खेमका जैसे एक बड़े बिजनेसमैन से हो सकती है। तो कहीं अशोक साव से बड़ा प्यादा कोई और तो नहीं है। जाहिर है ये वो सवाल है जिसको ढूंढने की कोशिश अभी पटना पुलिस कर रही है। और यही कारण है कि अशोक साव की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हो रही है और उससे जुड़े जो तमाम लोग हैं, जो निशानदेही पर पुलिस को जानकारी मिल रही है, उन सारे जगहों पर पुलिस जा रही है और जानकारी जुटा रही है। और शायद यही वजह है कि वक्त लिया है पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शाम 5 बजे का, तब तक जो सारे सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। वैसे नीतीश, जिस तरह से पुलिस ने बातें कही हैं उसमें तो साफ जाहिर होता है कि जो अगर फोन ही रिकवर हो जाता है अशोक साव के पास से तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। लेकिन आप क्योंकि उस जगह पे गए थे जहां पर अशोक साव रहते हैं, इतना बड़ा अगर बिजनेसमैन है तो वो किराए पे क्यों रहेगा? अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है उसका तो घर होना चाहिए। आप बता रहे हैं कि किराए पे रह रहे हो आजकल। बिल्कुल, वो पिछले 3 साल से यहाँ किराए पर रहा और इससे पहले 20 साल तक कहीं और रह रहा था उसी इलाके में, और वहाँ से उसने घर क्यों बदला, ये ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि पहले वो सरिया का कारोबार करता था छोटा मोटा, और उसके बाद वो ज़मीन के धंधे में आया था और कहीं उस दौरान ही उसके संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुए। तो इसलिए ये इस बात के एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अशोक शाह से ऊपर कोई ऐसा चेहरा तो नहीं है जिसने अशोक शाह का इस्तेमाल किया इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाने में। लेकिन अभी चूंकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात के जो संकेत हैं वो जरूर मिल रहे हैं कि अशोक शाह के अलावा कोई और भी हो सकता है इस मामले में जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड रहा हो। तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आज शाम को 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की ओर से, तो कई सारे जो सवाल हैं या फिर राज हैं इस हत्याकांड को लेकर वो लोगों के सामने आ जाएंगे, उनसे पर्दा हट जाएगा।